कौन कौन? मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद जी। ये 10 ऋषि पुत्र हैं। अब ब्रह्मा जी ने सोचा इतने में अभी सृष्टि से काम नहीं चलेगा, अभी सृष्टि और रचनी है। तो फिर ब्रह्मा जी अपने दाएं भुजा से स्वयंभू मनु महाराज को प्रकट किए और बाएं भुजा से महारानी शतरूपा को प्रकट किए। और इन्हीं मनु शतरूपा जी से मनुष्य की सृष्टि हुई है। अब मनु शतरूपा जी से कहा आप सृष्टि रचना कीजिए। तो मनु शतरूपा की 5 संतान हुई। मनु महाराज की 5 संतान हुई। प्रियव्रत उत्तान पादौ त्रिस्तः कन्याश्च भारता आकूति देवी हूतिश्च प्रसूतिरिति सत्यमा। कौन कौन? 2 पुत्र 3 पुत्री। प्रियव्रत उत्तानपाद पुत्र हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 पुत्री हैं। मनु महाराज की पुत्रियों के वंश की चर्चा पहले हुई है, पुत्रों की बाद में हुई है। आकुति जी का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ। रुचि प्रजापति के यज्ञ भगवान प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ भगवान की जय हो। और देवहूति जी का विवाह करदम जी के साथ हुआ। और करदम जी के यहाँ कपिल भगवान प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की जय हो। और प्रसूति जी का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष प्रजापति जिनके यहाँ माता सती हुई। और अब आगे दक्ष प्रजापति की संतान हुई हैं। 16 पुत्री हैं। छोटी पुत्री का नाम सती है, भोले बाबा को विवाही थी। तो यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि अब यहाँ से दक्ष जी की जो पत्नी है प्रसूति, इनके आगे और रचना नहीं हुई, क्योंकि सती जी अपनी प्राण आहुति दे चुकी थी। तो परीक्षित जी ने कहा महाराज सती मैया ने क्यों प्राण त्यागे? ऐसा क्या कारण हुआ कि सती मैया को प्राण आहुति देनी पड़ी? अब हमें ये कथा तो विस्तार में सुनाइए। तो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, उस समय की बात है जब दक्ष को प्रजापतियों का राजा प्रजापति बनाया गया, तो दक्ष को अभिमान हो गया। दक्ष को कैसा अभिमान हुआ कि जैसे कोई को बड़ा पद दे दिया जाए तो अभिमान में आ जाता है कि असे कोई नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नाही। अस कोई नहीं जन्मा जग माही, प्रभुता पाए अस को जन्मा है जग माही, प्रभुता पाए जाए मत नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो दक्ष को अभिमान हो गया, जैसे आज किसी को बड़ा पद मिल जाए तो अभिमान आ ही जाता है, ज्यादा नहीं तो गाड़ी से उतरने का तरीका जरूर बदल जाएगा। ऐसे ही दक्ष को अभिमान आया और दक्ष ने एक सभा लगाई। कौन सी? सम्मान सभा, सम्मान समारोह सभा। इसमें सभी राजाओं को बुलवाया गया, देवता भी आए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आए, लेकिन दक्ष थोड़ी देरी से आए। क्यों? जिसको पद मिल जाए वो देरी से आता है ताकि सब इंतजार करें, और सब इंतजार करें, इसीलिए दक्ष भी देरी से आए। तो दक्ष जैसे ही आए तो सम्मान के लिए सब खड़े हो गए, लेकिन ब्रह्मा जी, नारायण भगवान, भोले बाबा खड़े नहीं हुए। दक्ष ने सोचा ब्रह्मा जी तो पिताजी है, ब्रह्मा जी पिताजी है, कोई बात नहीं। नारायण भगवान तो परम पिता है, ब्रह्मा जी को भी प्रकट किया, दादाजी है, कोई बात नहीं। शंकर जी खड़े क्यों नहीं हुए? ये तो दामाद है, दामाद पुत्र जैसे होते हैं, यदि ये खड़े नहीं होंगे तो सब सम्मान करना भूल जाएंगे। तो दक्ष ने भोले बाबा को बुरा बुरा कहा कि मैं तो पछता रहा हूं, ऐसे बंदर जैसे मुंह वाले, सदा भस्म राख लपेटने वाले को मैंने अपनी बेटी कैसे ब्याह दी, जिसका ना तो कुछ है ना सम्मान जाने, बहुत बहुत अपशब्द बोलते रहा। तो भोले बाबा तो शांत बैठे रहे, क्रोध नहीं आया। और नंदी महाराज को क्रोध आया। तो नंदी महाराज कहते हैं तू ज्यादा बकर बकर करता है, जब तेरा मुंह बकरे का हो। तो भृगु जी भी कहा ठहरने वाले, वो भी कह दिए, वो भी श्राप दे दिए कि जाओ तुम समस्त जाति सदैव दूसरे पर निर्भर ही बने रहोगे। और तुम नंदी महाराज कहां गम खाने वाले? बोले सभी ब्राह्मण याचक बने रहेंगे। तो अब भोले बाबा सोचे कि आपा आपी की सभा है कि आइए आइए होना था, आपा आपी की जगह सरापा सरापी होने लगा है। कहीं हथियार, कहीं अस्त्र शस्त्र ना उठ जाएं। तो भोले बाबा कहते हैं चलने में ही भला है, और भोले बाबा गणों को साथ लेकर चल देते हैं। अब दक्ष ने क्या किया? बोला आज से यज्ञ में शिव का भाग देना बंद, शिव को कोई भाग नहीं मिलेगा यज्ञ में। तो यज्ञ होना बंद हो गए। अब किसकी हिम्मत है कि भोले बाबा का भाग ना हो, यज्ञ कर ले? किसी ने यज्ञ नहीं किया। तो सबसे पहले यज्ञ दक्ष ने करवाया था। बोले चलो हम ही करते हैं यज्ञ, और भोले बाबा को आमंत्रण नहीं किया, और सब देवताओं को बुलवाया। तो सब देवताओं के विमान कैलाश से होकर निकलते हैं, और माता से देवताओं की पत्नियां कहती हैं कि मैया आप नहीं चल रही? मैया ने कहा कहां? बोली आपके पिताजी के यहाँ यज्ञ है। अब मैया कैसे कह दें कि हमें बुलावा नहीं आया है? बोलती हैं चलो पहुंचो पहुंचो, हम आते हैं। अब जितने देवताओं की पत्नियां निकली सब कहती गई चलिए। माता कहती है चलो हम आते हैं आते हैं। अब माता ने भोले बाबा के जैसे ही भजन से जागे तो कहा स्वामी हे प्रभु, पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, हमें चलना चाहिए। भोले बाबा ने कहा देवी देखिए, बगैर बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए, पिता के घर बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। तो सती ने कहा पिता का घर है, आपकी जो आपस में विरोध है हो सकता है जाने से वो भी ठीक हो जाए। भोले बाबा मना किए, पर मैया कहाँ मानने वाली, स्त्री हट है ना,
हट कर ली जाएंगे तो मैया ना मानी तो जाने लगी। तो भोले बाबा सोच लिए हुई है सोई राम रचना। अब मैया गई तो फिर भोले बाबा ने जान लिया कि अब जा तो रही हैं, तो गढ़ों को साथ भेज दिया। और माता जैसे वहां पहुंचती हैं तो देखा कि पिता भवन में उत्सव चल रहा है, यज्ञ चल रहा है, लेकिन किसी ने आओ आदर नहीं किया। कि पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू ना सन्मानी। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू ना सन्मानी। तो माता जैसे ही पिता भवन पहुंची तो पिता ने कोई आदर नहीं किया। वो तो माता मिली सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्कान। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। वो तो माता ने हृदय से लगा लिया। अब मैया ने देखा कि यहाँ भोले बाबा का भाग नहीं है, तो मैया को अपमान सहन नहीं हुआ और मैया अपने तेज से अग्नि प्रकट योग अग्नि प्रकट करती हैं और प्राण आहुति दे देती है। अब जो गण थे जाकर भोले बाबा को बता देती है। भोले बाबा को जैसे ही पता चला कि सती ने प्राण त्याग दिए, भोले बाबा क्रोध में आए और अपनी जटा से एक बाल उखाड़े और शिलाखंड में दे मारे। दिया सो वीरभद्र प्रकट हो गए। बोलिए वीरभद्र भगवान की जय हो। और वीरभद्र जाते हैं दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर देती है, दक्ष के सिर को काट देती है। भगवान भोले बाबा के गण बताते जाते हैं कि ये देवता हंस रहे थे, जो हंस रहे थे दांत उखाड़ देते हैं, जो घूर घूर के देख रहे थे नेत्र फोड़ देते हैं, और कहा भृगु जी दाढ़ी पर हाथ फेर रहे थे तो दाढ़ी उखाड़ देते हैं। अब जब देवताओं का ये हाल हुआ तो भागते भागते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव बचाइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप गलती करते हो, पिट पिट कर यहां आ जाते। भगवान के पास पहुंचे। भगवान कहते हैं कि उन्हीं की शरण में चलना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने अपराध किया है इसलिए दंड मिला है। और जो निंदा सुन रहे थे अपराध उनने भी किया है, क्योंकि हरिहर निंदा सुनहि झुकाना, होए पाप गौ घात समाना। हरि जो निंदा सुनहि झुकाना, होहि पाप गौ घात समाना। और भगवान भी कह देते हैं, भगवान ने भी कहा है स्वयं, हो शिवद्रोही मम दास कहावा, ते नर मोहे सब
ले हो नर भावा। द्रोही मम दास कहावा, सो नर मोहे सपने हो नहीं भावा। जो भगवान कहते हैं कि जो शिव का द्रोही हो, वो चाहे भले हमारा भक्त हो, सपने में भी नहीं भाता। ऐसा भक्त हो जो भगवान का, राम का भक्त हो और शिव का द्रोह करे, भगवान को सपने में भी नहीं भाता। अब भगवान सबको लिवाकर भोले बाबा के पास गए, क्षमा मांगी। पुनः दक्ष को बकरी का सिर लगाया गया और देवताओं से कहा जिसके दांत नहीं है वो घोर कर पिए, नेत्र नहीं है दूसरे का सहारा ले ले। यज्ञ पूर्ण करवाया। अब चल दिए भोले बाबा की वैवाहिक की कथा की ओर चलते हैं। वैसे भी आज कथा थोड़ी देरी से प्रारंभ हुई है और लाइट की वजह से, इसलिए कथा में सूक्ष्म माध्यम से जो है कथा की ओर चलते जाते हैं। भोले बाबा की वैवाहिक की कथा में चलते हैं। सती मैया हिमांचल के यहाँ जन्म ली, पार्वती नाम हुआ। एक बार नारद जी आए तो नारद जी से हस्तरेखा दिखवाई। हिमांचल जी ने, नारद जी ने कहा कि आपकी पुत्री में बहुत अच्छे गुण हैं, बस एक अवगुण है। अवगुण क्या है? अवगुण एक है कि जिनसे इनका विवाह होगा वो सदा नग्न रहने वाला, भस्म लपेटने वाला, भूतों का संग रखने वाला। दक्ष महाराज, हिमांचल महाराज डर गए, ऐसा विवाह होगा? महाराज कोई उपाय होए, कोई अनुष्ठान होए, कोई उपाय ऐसा बता दो, कोई जाप जिससे टल जाए और दूसरे से हो जाए। तो नारद जी ने कहा ऐसा उपाय तो नहीं है, हाँ एक उपाय है कि यदि तुम्हारी कन्या तप करती है तो जो ये अवगुण है ये भोले बाबा के गुण हैं और इनका विवाह भोले बाबा से हो जाएगा। और भोले बाबा के जो अवगुण नहीं है, जो गुण है। तो पार्वती मैया तो साक्षात जगदम्बा है, आदि शक्ति जगदम्बा भवानी है। वो तो भोले बाबा के लिए ही अवतरित हुई है। वो तप के लिए जाती हैं और वर्षों तक तप करती हैं। तो अब भोले बाबा परीक्षा के लिए सब ऋषियों को भेजते हैं, जाओ परीक्षा लो। परीक्षा के लिए आए तो कहा कि आपके लिए विष्णु जी से विवाह करा दे। सुंदर वर देखा है, विष्णु जी भी तैयार है विवाह के लिए, माता मना कर देती है। तो समझ जाते हैं शिव से ही, भोले बाबा से ही वर्ण करेंगे। तो नारद जी आए, हिमांचल को समझाया आपकी पुत्री का विवाह भोले बाबा के साथ होगा। विवाह के मुहूर्त रखा गया, शोधन हुआ, लगन पत्रिका भेजी गई। भोले बाबा के यहाँ लगन पत्रिका आई, विवाह पक्का हुआ। अब विवाह की तैयारियां होने लगी। तो विवाह की तैयारियां होने लगी तो नंदी महाराज आए, भोले बाबा को बैठे देखा, बोले बाबा आप तो ऐसे बैठे जैसे कछु हुए ना, ऐसे बैठे जैसे कछु हुए ना। तो बाबा बोले कि हाँ कुछ है नहीं तभी तो ऐसे बैठे, जिसके पास है वो कहां ऐसा बैठता है। धन मेरे पास कुछ नहीं है तो ऐसे बैठे। तो नंदी महाराज कहते हैं बाबा हम वो नहीं बोल रहे, आप ध्यान करो का कछु है नहीं या कुछ है। बोले क्या है? बोले विवाह है, तो मुझे पता है, तो आपको चिंता नहीं है। बोले चिंता किस लिए? अरे चीज वस्तें बनवाने। अरे विवाह करो तो कुछ चीज वस्ते नहीं चाहने आए।
तो बोले सब हो जाए। तो बोले बाबा आपको दूल्हा बनना है, आपको चाहिए? बोले क्या चाहिए? बोले श्रृंगार चाहिए, सामान चाहिए, कटार चाहिए। बोले कटार? बाबा ने एक पतले से सांप को पकड़ा और कमर में कसा और एक पकड़ी पटार और ऐसी चिपकाली से बन गई कटार। अब बारात तैयार होने लगी। बारात तैयार होती है, भोले बाबा पूरे शरीर पर भस्म लपेट लेती है, राख लपेट लेती है। यहां प्रश्न आता है भोले बाबा ने राख क्यों लपेड़ी? भोले बाबा इसलिए राख लपेट लिए कि सामने वाले रिश्तेदार को राख ना लग जाए, हम ही सारी राख लगा लेते हैं। नहीं तो आज तो सामने वाले को राख लगा के रखते, जो चाने वो चाने वो राख ही लगा दी थी। भोले बाबा ने खुद राख लगा ली। ये हास्य का भाव है। और भस्म क्यों लगाते हैं असली भाव बताता हूं। एक बहेलिया था, वो जंगल में भ्रमण कर रहा था तो एक संत जी मिल गए। तो बोले महाराज हमें कोई उपाय बताओ, मैं भगवान का की नित्य पूजा करूं, ऐसी चीज चढ़ाऊं जो नित्य चढ़ाऊं। संत जी ने कहा ऐसी चीज क्या है? संत जी बोले कोई भी ऐसी चीज चढ़ाओ, नित्य चढ़ाओ, जिससे निरंतर चढ़ाते रहोगे तो अनुष्ठान हो जाएगा और तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो जाएगी। संत जी ने समझाया। अब उसने विचार किया क्या चढ़ाऊं? फूल चढ़ाऊं तो मौसम होते हैं सब फूलों की, प्रतिदिन तो नहीं मिलेगा। बेलपत्र चढ़ाऊं तो बैसाख में सूख जाता है, नहीं मिलेगा। तो चलते जा रहा था बहेलिया, उसने देखा एक मुर्दे का अंतिम संस्कार हो रहा था। उसने देखा तो सोचा ये तो रोज होता है, चाहे बसकाए हो चाहे सर्दी गर्मी, मरना सन तो रोज होता है, कहीं ना कहीं तो ये काम नहीं रुकता है। तो उसने सोच लिया चलो अब हम इस मुर्दे की राख चढ़ाएंगे और ले जाकर प्रतिदिन एक मुर्दे के यहाँ जाता, खोज लेता, राख ली और भोले बाबा को चढ़ाई। अब प्रतिदिन सुबह जागता था, कहीं ना कहीं मिल ही जाती थी। अब वर्ष बीती। अब जब भक्त निरंतर तप करे तो भगवान तप परीक्षा लेते हैं, देखें कितना पक्का है भक्त, कच्चा है या पक्का। तो भोले बाबा परीक्षा लेने आ गए। परीक्षा भोले बाबा ने कैसी ली? वह बहेलिया घर से निकला, सुबह उठता, स्नान करता, सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में भस्म खोजने जाता था। आज भी बाबा के भक्त महाकालेश्वर में ब्रह्म मुहूर्त में ही भस्म लाते हैं 4 बजे। तो भस्म खोजता था। तो भोले बाबा ने क्या किया, वो जहां जाए इतना पानी बरसाए कि भस्म बह जाए। एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह, जितनी जगह जाए भस्म देखे और देखते देखते बह जाए। शाम हो गई, घर आ गया। पत्नी ने कहा भोजन कर लो। बोले नहीं, जब तक भस्म ना मिलेगी भोजन नहीं करूंगा। पत्नी ने कहा देखिए भोजन कर लीजिए, आज की और कल की मिला के कल चढ़ा दियो। तो उसने कहा भोजन भी कल कर सकते हैं, कल भोजन भी कर सकते हैं। तो पत्नी ने सोचा कि आज पति का संकल्प टूट रहा है, जो प्रण था बरसें हो गई कि संकल्प नहीं टूटा कि नित्य प्रतिदिन भस्म चढ़ाएंगे। आज मेरे होते हुए वो पति का संकल्प टूट जाए। फिर कैसी पत्नी सोचने लगी, पति के लिए इतना ना कर सकूं? बोली पतिदेव अगर भस्म मिल जाएगी आप भोजन कर लोगे? बोली कर लूंगा। उसने कहा करूंगा। तो उसने भोजन की थाल लगा के रख दिया और अग्नि प्रकट की और अपने प्राण त्याग दिए। अब वो बहेलिया प्रसन्न हुआ, उसने देखा तो पहले तो उसका जो संकल्प था कि भस्म में ध्यान रहता था, भस्म ली और दौड़ कर गया और सबसे पहले भोले बाबा को भस्म चढ़ाई। फिर दुख किया पत्नी के जाने का,
संकल्प पूरा किया, भोले बाबा के पास गिर गया। भोले बाबा प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं अपनी पत्नी को बुलाओ। ये भस्म स्वीकार तब करूंगा जब पत्नी को बुलाओ। उसने कहा महाराज पत्नी तो अब है नहीं। आवाज लगाई, पत्नी आ जाती है। तो भगवान जान गए भक्त के लिए। तब से भगवान ने कहा आज से मैं ये भस्म नित्य धारण करूंगा, ये भस्म मैं रोज लगाऊंगा। आज भी महाकालेश्वर में नित्य भगवान को भस्म लगती है। बोलिए भस्मेश्वर भगवान की जय हो। तो भगवान ने इसीलिए भस्म लगाई। अब तैयार हो गए, बारात चलने लगी। भगवान की, भोले बाबा की बारात कैसी है? बारात नहीं है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बारात नहीं, बराता लिखा है। भोले बाबा की बारात को बारात नहीं लिखा, बराता। निज निज वाहन चढ़े बराता, चले बराता। विष्णु विरंच आदि सुरता। बराता क्यों कहा? अगर बराता ना लिख के गोस्वामी जी लिख देते कि बारात है, तो फिर अपनी बारात तो बरतियां हो जाती, फिर अपनी काय की बारात रहती। अगर अपनी बारात है तो बाबा की बराता है। क्यों है? जैसे आज तक कोई अनोखी चीज आ जाए, कोई विचित्र गाड़ी रखी हो अलग से, सब गाड़ियों से अलग, तो क्या आप गाड़ी कहोगे? आप कहोगे जी भैया जो विचित्र गाड़ा कहां से लेके आ गए, कहोगे? तो जी विचित्र है बारात। कैसी है? जब बारात जाने लगती है। आइए जानते हैं बाबा की बारात कैसे जा रही है। तो देखो कैलाश पर्वत से जब भोले बाबा की बारात गई, तो भोले बाबा की बारात में विचित्र प्रकार की बाराती होते। तो सुने आप लोग गीत के माध्यम से। ओ भोले की बारात में आ गए। देखो बारात है, बारात को सबको पता होता है, बारात में नृत्य होता है। आज भी बारात जात तो धूरा उड़ा देते खेलेंगे, तो धूरा तो नहीं उड़ा पाओ, लेकिन हाथ ताली जरूर बजाना। हो भोले की बारात में आ गए, भूत लगा के टाई के रहे मारुति नहीं आई। भोले की बारात में आ गए, भूत लगा के टाई के रहे मारुति नहीं आई। भोले बाबा की बारात में नाना प्रकार की बाराती होती है। ओ भोले की बारात में आ गए, भूत लगा के टाई के रहे मारुति नहीं आई। भोले की बारात में आ गए, भूत लगा के टाई के रहे मारुति नहीं आई। और देखो कैसी बारात सजी। सज गए सबई बाराती, सज गए सबई बाराती। नारद कुर्ता डटे तुलेन, ब्रह्मा गए मारुति में, ब्रह्मा गए मारुति में, ब्रह्मा गए मारुति में। और विष्णु भगवान ने बड़ो प्यारो वाहन ढूंढे अपने लाने बारात में जावे को। हो विष्णु जी ने अपने लाने, विष्णु जी ने अपने लाने स्तुति मंगवाई।